इंडिया ने ये वाला टेस्ट मैच जीत लिया। खाली टेस्ट मैच नहीं जीता, इंडिया ने इसी के साथ साथ आज सीरीज को भी अपने नाम कर लिया। 3-1 से इंडिया लीड कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि इंडिया अगला मैच भी जीत के 4-1 से इनको नील मार देगा। लेकिन अगर इंडिया ने पकड़ के इंग्लैंड को बजा दिया, इंडिया ने पकड़ के इंग्लैंड को कम से कम यह बता दिया कि बेटा आपके बस की बात नहीं है हमें हमारे घर में हराना। इंग्लैंड बढ़ गया और उसके साथ बेसबॉल भी बढ़ गया। बेहतरीन तरीके से इंडिया ने इस गेम के अंदर, इस सीरीज के अंदर कमबैक किया है, जा रहे हैं और उसके बाद सीरीज जो है वो आप अपने नाम कर ले। अब इस टेस्ट मैच की बात करें तो इंडिया ने 3-1 से सीरीज को अपने नाम कर लिया। मुबारकबाद हो, यही इंग्लैंड की टीम हमें अपने घर के अंदर 3-0 से हरा के गई थी। 3-0 से अब हम हारे थे, तो क्या डिफरेंस क्या आता है? और जैसे ही शोएब बशीर, टॉम हार्टली, जो रूट ने स्टार्ट किया, तो आप रोहित शर्मा की इंटेंट देखें। जब आप किसी फंसी हुई विकेट पर 200, 180, 220 बनाने जाते हैं टेस्ट मैच में, कभी भी डिफेंसिव माइंडसेट से नहीं जीतेंगे। रन्स करते जाएं, 4 और 5 एंड ओवर। जुआ इंग्लैंड की इतनी बड़ी बेइज्जती इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी है। इस तरह से इंग्लैंड की टीम को जलील होते हुए इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा है कि आप जो है वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करके जाए और सीरीज में जो है आप 3-1 से पीछे हो। 4 मैच। ये बैन का स्टोक याद है तीसरे टेस्ट मैच के एंड पे क्या कह रहा था? ये बैन का स्टोक कह रहा था कि हम टेस्ट सीरीज अभी भी जीत सकते हैं, हम टेस्ट सीरीज अभी भी जीत सकते हैं। निकलना सोनू पीली चपल बाहर। शानदार किस्म का मुकाबला हमें देखने को मिला। यकीन करेंगे किसी को उम्मीद नहीं थी कि जो मुकाबला ये इतना इंटेंस हो जाएगा। इंडिया ने शानदार किस्म की विक्ट्री हासिल की है, इंग्लैंड ने कमबैक किया। कल की निस्बत कल तो बहुत बुरन का हाल हुआ था, लेकिन आज शानदार किस्म की बॉलिंग की। शोएब बशीर हो जाए, हार्टली हो जाए, बाकी बॉलर हो जाए, मुकाबले को फंसाया। आप खुद सोचें कि 85 के ऊपर पहली विकेट गिरती है और उसके बाद कैसे एकदम से इंडिया की लाइन लगती है। फिर जो शुभमन गिल का इस मैच के अंदर रोल था वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। शुभमन गिल की तारीफ बनती है और इंडिया ने ये वाला टेस्ट मैच जीत लिया। खाली टेस्ट मैच नहीं जीता, इंडिया ने इसी के साथ साथ आज सीरीज को भी अपने नाम कर लिया। 3-1 से इंडिया लीड कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि इंडिया अगला मैच भी जीत के 4-1 से इनको नील मार देगा। लेकिन अगर बात करें इस टेस्ट मैच की तो अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड ने तो बहुत अच्छा कमबैक कर लिया था दूसरे दिन के अंदर। फिर ऐसा हुआ तो हुआ क्या? देखिए यही वो वजह होती है। एक दिन अगर कोई विजिटिंग टीम इंडिया के अंदर डोमिनेट करती है ना, तो वो 4 दिन इंडिया उनके ऊपर हावी रहता है। और आज जिस किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिली, इंग्लैंड ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। आज मैं दोबारा कह रहा हूं कि इंग्लैंड ने शानदार किस्म का कमबैक किया, मैच को फंसाया। एकदम ऐसा लगा कि ये जो लड़के हैं ये कहीं ऑल आउट ही ना हो जाए, इंडिया वाले तो लगे जाएंगे। रजत पाटीदार 3 मैचेस, तीनों के तीनों में उसने अपने आप को जाया किया, परफॉर्मेंस नहीं करके दिखा पाया। आज भी जाया हो गया। सरफराज खान आज आउट हो गए, जडेजा आउट हो गए, जायसवाल और रोहित शर्मा तो रन किए। फिर शुभमन गिल ने जो इंपॉर्टेंट ध्रुव जोडल का इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस जो उसने 90 किया, फिर इस मैच में जो यूजफुल उसने रन किए हैं। और शुभमन गिल की जो परफॉर्मेंस रही है, मैं समझता हूं कि सारा का सारा क्रेडिट इन दोनों को जाएगा। बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप लगी थी क्योंकि 120 में 5 आउट से उसके बाद जो रन आए ना, वो इन्हीं की बदौलत है। इन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक करवाया इंडिया का। अब इस टेस्ट मैच की बात करें तो इंडिया ने 3-1 से सीरीज को अपने नाम कर लिया। मुबारकबाद। इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज के अंदर बासानी इंडियन टीम ने 3-1 से टेस्ट सीरीज अपने नाम की। ये तो इंग्लैंड की खुशकिस्मती थी कि वो क्लीन स्वीप नहीं हो गई। अदरवाइज रोहित 11 जिस फॉर्म में थी, जिस मोमेंटम के साथ खेल रही थी, इस मोमेंटम से लग रहा था कि इंग्लैंड टीम को क्लीन स्वीप होना पड़ेगा। शुभ अख्तर का कहना है कि इंडियन टीम ने रोहित 11 ने परफॉर्मेंस दी है, वो बिल्कुल इंप्रेसिव, अनबीटेबल और अनकॉन्शियस परफॉर्मेंस थी। इस परफॉर्मेंस के अंदर बैटिंग ऑर्डर हो, फील्डिंग हो, बॉलिंग हो, हर चीज में 100% नजर आई इंडिया टीम। वो ओल्ड खिलाड़ी हो, पुराने मंजे हुए एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो, या चाहे न्यू टैलेंट हो, सबसे बड़ी बात जो थी इंडियन टीम रोहित 11 के अंदर विराट कोहली कमी। और ये कह रहे थे लोग कि विराट कोहली के बगैर ये टीम हल्की हो जाएगी। टैलेंट है वो विराट कोहली इक्वल तो नहीं, लेकिन विराट कोहली की टक्कर में आकर टीम को सपोर्ट कर सकता है। और बता जो कमी विराट कोहली की थी वो तो पूरी नहीं हुई, लेकिन उसके बगैर भी टीम ने बहुत अच्छे मार्जिन से हराया। शुभ अख्तर का कहना है कि अभी टीम में विराट कोहली नहीं थे, अगर विराट कोहली होते तो इंग्लैंड को क्लीन स्वीप होना पड़ता। ये तो इंग्लैंड की खुशकिस्मती थी कि विराट कोहली जाती मुस्तफे की टीम से बाहर हो गए, अदरवाइज इंग्लैंड टीम को क्लीन स्वीप कर देते। रोहित 11 ने परफॉर्मेंस दी है, उस परफॉर्मेंस के बाद शाहिद अफरीदी का कहना है कि जो रोहित 11 ने आखिरी चौथे टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग के अंदर, फर्स्ट इनिंग में लग रहा था कि इंडिया टीम हार जाएगी क्योंकि इंडिया टीम फर्स्ट सीरीज हार गई थी, इंडिया टीम फर्स्ट इनिंग में हार गई थी। लेकिन सेकंड इनिंग के आगाज में जो बॉलिंग की है, उस बॉलिंग के जलवे के बाद साफ ये बात वाज़ेह होगी कि अगरचे इंडिया टीम बैटिंग ना भी करे, उसके बगैर भी ये इंडिया टीम जीत चुकी है। इस टेस्ट सीरीज के अंदर यशस्वी जायसवाल दो के अपने पहली टेस्ट सीरीज खेले थे बड़े मुकाम के ऊपर, और यशस्वी जायसवाल ने खाली टेस्ट सीरीज के अंदर 18 से 19 छक्के लगाए। टेस्ट फॉर्मेट के अंदर इतनी फास्ट क्रिकेट खेली है जो कि बहुत उम्दा मिसाल है। इंडिया ने पकड़ के इंग्लैंड को बजा दिया,
इंडिया ने पकड़ के इंग्लैंड को कम से कम यह बता दिया कि बेटा आपके बस की बात नहीं है हमें हमारे घर में हराना। 17th कंसेक्यूटिव टेस्ट सीरीज इंडिया जीता है अपने होम में, मतलब 17th टेस्ट सीरीज कंसेक्यूटिव इंडिया अपने घर में जीता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। पकड़ के बजा दिया उन्होंने, आज यकीन करो छनकना बजा दिया इंग्लैंड का। बहन के स्टोक अब निकलना बाहर, अब बहन के स्टोक्स बाहर निकल, बहन के स्टोक्स अब बाहर निकलना। अब बता कि क्यों पहले गए हो आप। तो ये बहन का स्टोक याद है तीसरे टेस्ट मैच के एंड पे क्या कह रहा था? ये बहन का स्टोक कह रहा था कि हम टेस्ट सीरीज अभी भी जीत सकते हैं, हम टेस्ट सीरीज अभी भी जीत सकते हैं। निकलना सोनू पीली चप्पल बाहर, अब निकल बाहर। घंटा बजा दिया पकड़ के इंडिया ने, निकलो बाहर। वो पाकिस्तानी घंटे जो कह रहे थे कि जी इंडिया तो चौथा टेस्ट मैच हारेगा क्योंकि इंग्लैंड तो डोमिनेट कर रहा है, ये बेटा इंडिया का फिर डोमिनेट देखा उन्होंने, पकड़ के आपका बाजा बजा दिया, उन्होंने पकड़ के आपका बाजा बजा दिया। उन्होंने आपको कम से कम ये बता दिया ना कि हमारे घर में आके आपकी औकात क्या बनती है। हम तो वो इंडिया है जो ऑस्ट्रेलिया में 36 ऑल आउट के बाद जाके उनको पेल आए थे। हम वो इंडिया वाले हैं जो ऑस्ट्रेलिया में 36 ऑल आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में पेल दिया था हमने। वर्सेस इंग्लैंड चौथा टेस्ट मैच जो कि खत्म हो चुका है और इंडिया की टीम ने इंग्लैंड को बुरी तरह से शिकस्त दे दी है। एक टाइम ऐसा था कि लग रहा था कि शायद इंग्लैंड की टीम इस मैच में वापसी कर ले, लेकिन नहीं। शुभमन गिल और ध्रुव जुरेल ने क्या कमाल की और लाजवाब किस्म की बैटिंग की है कि बिल्कुल इंग्लैंड के जो बॉलर्स है ना उन्हें बेबस करके रख दिया। और 72 रन की जो पार्टनरशिप हुई है इन दोनों के दरमियान, उसके बाद इंग्लैंड के हाथ में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा। क्या कमाल की जो दोनों ने बैटिंग की है और इंडिया को ये मैच जो 5 विकेट से जो जितवा दिया है। और लाजवाब इंग्लैंड की इतनी बड़ी बेइज्जती इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी है। इस तरह से इंग्लैंड की टीम को जलील होते हुए इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा है कि आप जो है वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करके जाए और सीरीज में जो आप 4-3-1 से पीछे हो।